नमस्कार बच्चों। जैसा कि कल हमने इस पाठ की रीडिंग की थी। कौन सा पाठ? संचयन भाग 2, पाठ सपनों के से दिन। ये लेसन चल रहा था ना हमारा, तो 2 दिन तक इसकी हमारी पठन हुई। तो आपको इसका पठन समझ आ गया होगा बेटा, ठीक है। तो आइए आज हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट प्रश्न है बेटा, कॉपी पेन आप साथ में रखें, ठीक है। पहले समझाएंगे, फिर आपके पास ये सेंड करेंगे। तो कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में भाषा बाधा नहीं बनती। यह पाठ के कौन से अंश से प्रतीत होता है, यानी कौन से अंश से ये पता चलता है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। तो ये पेज है बेटा आपका, पेज नंबर 22 पेज में सबसे ऊपर है ये पैरा। जब लेखक कहता है, लेखक के स्कूल में तरह तरह के विद्यार्थी आते हैं, तरह तरह के राज्यों से, प्रांतों से आते हैं, और सभी प्रांतों की अलग अलग भाषा होती है, ठीक है ना। तो इसी प्रसंग को दोहराते हुए कहते हैं कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान तथा हरियाणा से आकर राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। यानी जो व्यापारी थे उनके बच्चे थे कुछ तो हरियाणा और राजस्थान से, जो दुकानदारी करने हुए आए थे। जब छोटे थे तो उनकी बोली बहुत कम समझ जाते थे, क्योंकि जब हम छोटे होते थे तब तो उनकी भाषा में समझ नहीं आती थी। लेकिन कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी भी आने लगती, परंतु खेलते तो एक दूसरे की बात अच्छी तरह समझ लेते थे। यानी हम वैसे बोलते थे, वैसे हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन खेलते समय हम सारी समझ जाते थे उनकी भाषा। खेलते समय उनके हाव भाव ऐसे होते थे कि हम सारा कुछ समझ जाते थे, ठीक है। तो लेखक यही कह रहा है कि जब हम आपस में बोलते थे तो उनकी भाषा कम समझ आती थी, और कई ऐसे शब्द होते थे कि हमें सुनकर उनकी बहुत हंसी आती थी, किंतु खेलते समय हमें सब समझ आ जाता था। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कोई भी भाषा हो आपसी व्यवहार में बाधक नहीं होती। इसका मतलब क्या है बेटा, कि सभी विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले परिवारों की भाषा अलग अलग थी, फिर भी जब बच्चे खेलते थे भाषा बीच में बाधक नहीं बनती थी। वे सभी एक दूसरे की बात अच्छी तरह से समझ जाते थे। जैसे कि आपकी कक्षा में भी तरह तरह के विद्यार्थी हैं, बोलते हैं, आप खेलते भी हो, खेलते हुए तो आपको समझ आता है ना सारा कुछ। तो ऐसे ही लेखक भी समझ जाता था। कई बार तो हंसी आ जाती है एक दूसरी भाषा को समझने के लिए, लेकिन खेलते समय जो हाव भाव होते हैं, इशारे होते हैं, संकेत होते हैं, उनसे हमें सारा कुछ समझ आ जाता है। तो यही लेखक के साथ हुआ था। जब वह बचपन में था, छोटा था, तब तो उसे समझ नहीं आती थी। तो ये कहा जा सकता है कि भाषा चाहे अलग अलग हो, अगर विचार एक जैसे हैं, मेल जोल है, सहयोग की भावना है, तो भाषा इसमें कोई भी बाधा नहीं डालती, कोई भी हमारे लिए रुकावट नहीं होती। सेकंड, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी क्यों लगती थी? स्पष्ट कीजिए। पीटी मास्टर प्रीतम चंद जी थे ना, तो जब वो उनको पढ़ाते थे तो बड़े ही स्ट्रिक्ट थे बेटा। वो बहुत मारते थे, जैसा कि पठन में भी मैंने बोला कि पिटाई करते थे उनकी बहुत ज़्यादा। तो बच्चे ना डरे रहते थे, हर वक्त उसके पीरियड में डरे रहते थे। तो उनके मतलब सख्त रवैये से बच्चे वाकिफ़ थे, ठीक है, जानते थे कि सख्त रवैया है और ऐसे ही करेंगे। जब भी उनका पीरियड आता था तभी वो डर कर बैठ जाते थे। उन्हें लगता था कि पीटी टीचर अब पिटाई करेंगे, अब मारेंगे। तो लेकिन जब उनका स्वभाव तो क्रोधी था ही, रूखे ही थे। जरा सी गलती होने पर बिल्लो मार मार कर उनकी चमड़ियाँ उधेड़ देते थे। कभी कभी अगर थोड़ा सा भी अनुशासन भंग होता दिखता था ना, तो वो तभी उसी बच्चे को पकड़ लेते थे और उसे कठोर से कठोर सजा देते थे। जैसे कि प्रार्थना में भी आपको बताया कि प्रार्थना में जरा सा शरीर का कोई भी अंग हिलता हुआ भी दिखाई दे दिया तो वहीं पर जाकर उसे दबोच लेते थे, ठीक है। तो ऐसे कठोर स्वभाव वाले पीटी साहब जब बच्चे स्काउट परेड के साथ कोई गलती ना करते तो यानी परेड के टाइम वे बड़े नर्म हो जाते थे जब कोई बच्चा बहुत अच्छे से परफॉर्म करता था। यानी जब उनका कठोर स्वभाव है ना, मृदुभाषी में बदल जाता था। क्यों बदल जाता था? क्योंकि वो अच्छे से बच्चे जब करते थे। तो अनुशासन प्रिय तो वो थे ही बेटा। तो स्काउट परेड के समय जब बच्चे गलती नहीं करते और वे हल्के से अपनी पलकें झपकाकर, प्यार से जैसे पलकें झपकाते हैं और उसे शाबाश कहते थे,
तो यही मिलने वाली स्काउट में मिलने वाली शाबाशी बच्चों को तमगे कहते हैं मेडल, ये मेडल जैसी लगती थी बच्चों को, जैसे कि फौज में बहुत बड़ी उपाधि मिल गई है, हमें पदवी मिल गई है, मेडल मिल गया है, तो बच्चे ना खुश होते थे उससे शाबाशी। यानी जो इंसान इतना रुख रवैया अपनाता था, कठोर होता था, सजा देता था, चमड़ी मारकर बिल्ले मारकर उनकी चमड़ी उधेड़ देता था, और वही जब हाथ थपकी देता है पीठ पर तो बच्चों को इतना आनंद आता था, उन्हें लगता था मानो वे फौज में भर्ती हो गए और फौज में सारे मेडलों को उन्होंने जीत लिया हो, और उन्हें बहुत बड़ी खुशी होती थी, मानो उन्हें बहुत बड़ी तरक्की मिल गई है, इस प्रकार से वो महसूस करते थे। ठीक है, अब है प्रश्न 3। नई श्रेणी में जाने और नई कापियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास हो जाता था। यानी जब नई कक्षा में आते थे लेकिन किताबें पुरानी होती थी, कापियाँ पुरानी होती थी, क्यों होती थी, उस समय इतने पैसे नहीं होते थे, माँ बाप उन्हें पुरानी किताबें, माँ बाप तो कई बार जोर ही नहीं देते थे पढ़ाई पे, इसलिए प्रिंसिपल जो थे, हेडमास्टर थे, वे खुद ही बच्चों को पुरानी किताबें प्रोवाइड कराते थे, दिलाते थे। तो जब पुरानी किताबें नई कक्षा में हो जाता था लेखक, लेकिन जब पुरानी किताबों की गंध आने लगती थी तो उसका बाल मन कहते हैं बचपन, तो छोटा ही बच्चा था लेखक उस समय, तो उसका मन खराब हो जाता था और वह उदास हो जाता था, बोरियत में उसकी बोर हो जाता था वो। क्यों? क्योंकि वह यह सोचता था, उसकी सोच क्या थी कि पुराने लड़कों के द्वारा पढ़ी हुई किताबें मिल रही है, तो यह देखकर वह उन किताबों को पढ़ने को मिलेंगी तो उदास हो जाता था। उसके लिए पुरानी किताबों का प्रबंध हेडमास्टर कर देते थे, जैसा कि मैंने बताया। अब लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति, मैंने कहा कि परिवार में अच्छा नहीं था, लेखक की परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो अन्य बच्चे कक्षा में नई किताबें खरीदते थे लेकिन लेखक को पुरानी किताबें लेनी पड़ती थी, तो उसे कई बार पुरानी किताबें हो जाती हैं, जैसे अब आजकल चौमासा पड़ रहा है तो किताबें या कपड़े जो भी रखते हैं उसमें स्मेल सी हो जाती है, तभी तो धूप लगाते हैं ना, तो ऐसे ही पुरानी किताबें थी, उनमें ऐसी ही गंध आती थी, और जिसको देखकर, जिसको सुनकर लेखक कई बार उदास हो जाता था, उसका बाल मन उदास हो जाता था। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? अब है प्रश्न 4। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी, जवान क्यों समझने लगता था। तो ये इसी प्रश्न से है, पहले जो किया कि शाबाश मिलती थी, वो खुश हो जाते थे, तो स्काउट परेड यानी पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, बिल्कुल भी पढ़ते ही नहीं थे, और यहाँ तक कि छुट्टियों में जो काम मिलता था उसको भी नहीं वो देखते थे। और वो उस समय क्या था कि लेखक उसके साथी थे, पढ़ाई में काम करने की बजाय वो अध्यापकों से मार खाना अधिक अच्छा समझते थे, सोचते थे मार तो एक ही बार पड़ेगी और पढ़ना बार बार पड़ेगा, इसलिए वो पढ़ाई नहीं करते थे। लेकिन स्काउट परेड मार्च पीटी होती है एक टाइप की, तो स्काउट परेड में क्या होता है कि फौजी कपड़े पाने होते हैं, जो फौज में भर्ती होते हैं तो ऐसे ही कपड़े डालने होते हैं उनको, हाथों पर झंडियाँ लगानी पड़ती हैं, जूते जो शूज़ होते हैं, जो जूते होते हैं उनके वो ऊंची ऊंची एड़ियों वाले होते थे, और ठक 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 करते हुए वो चलते थे, यानी और सीटियाँ होती थी, लेफ़्ट राइट जब करते थे, जब लेफ़्ट टर्न करते थे तो लेफ़्ट टर्न हो जाते थे, लेफ़्ट राइट कहते थे तो लेफ़्ट राइट हो जाते थे। तो या ये सब बातें देख के, यानी पीटी साहब स्काउटों को परेड करवाते थे, लेफ़्ट राइट की आवाज़ या सीटी बजाकर मार्च करवाया करते थे, तो उनके राइट टर्न और लेफ़्ट टर्न और फिर अबाउट टर्न, सीधे दाएं बाएं और पीछे। ठीक है, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, फिर अबाउट टर्न कहने पर लेखक छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक 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 आवाज़ आती है ना, कई बार नए नए जूते मिलते थे उनको, पॉलिश किए हुए जूते होते थे, चमके हुए, तो वैसे तो लेखक कपड़े फटे पुराने पाते थे लेखक और उसके दोस्त, लेकिन जब स्काउटिंग की परेड होती थी तो उनको अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी यूनिफॉर्म में रहना पड़ता था, और जूतों से ठक ठक राइट अबाउट और लेफ्ट टर्न करते हुए जब वे चलते थे और इसकी आवाज़ होती थी, तो वे विद्यार्थी अपने आप को स्कूल के विद्यार्थी नहीं समझते थे, वो समझते थे कि हम परेड कर रहे हैं, फौज में भर्ती हो गए हैं, हम परेड कर रहे हैं, परेड की तरह ही मार्च पीटी होती है। तो इसी कारण वे अपने आप को
फौजी जवान समझने लगते थे। उनके अंदर फीलिंग भी वैसी ही, जैसे कपड़े पाके वह उनके अंदर जो भाव थे, जो सोच थी, भावनाएं थी, वो एक फौजी के जवान के रूप में भर रही थी। ठीक है, तो क्वेश्चन है अब 5 बेटा, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? मुअत्तल जैसे मैंने कहा निलंबित करना, शब्दार्थ लिखवाया था ना, मुअत्तल का मतलब होता है निलंबित करना। ठीक है, तो मतलब हटा क्यों दिया था प्रधानाचार्य ने, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों हटा दिया था? क्योंकि जो पीटी साहब थे बेटा, वो बच्चों को फारसी पढ़ाते थे। फारसी बहुत मुश्किल थी, ये संस्कृत से मिलती जुलती होती है, तो संस्कृत बच्चों को आती नहीं थी, फारसी आती नहीं थी। एक दिन उनको अध्यापक ने, पीटी टीचर ने घर से याद करने के लिए दे दिए। कुछ बच्चे तो कर लाए, लेकिन जो बच्चे नहीं करके लाए, 1-2 बच्चे ही करके लाए जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बाकी बच्चों ने वो याद नहीं की, रट नहीं पाए। वो रटनी पड़ती हैं, फारसी संस्कृत जैसी होती है, उसको रटना पड़ता है शब्द रूप को। फिर उन्होंने ऐसी क्रूरता दिखाई, पीटी टीचर ने उन बच्चों पर, उनकी पीठ ऊंची कराई, टांगों के नीचे से उनके बाजू निकलवाए, यानी मुर्गा बनाने का उनको आदेश दिया। और जब वे मुर्गा बना रहे थे उस समय, तो चांस की बात है कि उस समय हेडमास्टर साहब भी उधर से गुजर रहे थे। तो जब उन्होंने यह दृश्य देखा कि बच्चों को मुर्गा बनाया हुआ है, बच्चे कांप रहे हैं, गिर भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, तो ये सब देखकर हेडमास्टर साहब को गुस्सा आ गया, वो क्रोधित हो गए हैं, और इसी कारण से उन्होंने उन्हें तुरंत अपने ऑफिस में बुलाया और उन्हें मुअत्तल कर दिया, डिसमिस कर दिया, हटा दिया। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, अब है प्रश्न 6। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह ना मिलने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था? यही बात है कि लेखक और उसके जो साथी थे, स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। सिर्फ एक ही बात थी जिसके कारण वो स्कूल में जाया करते थे। वो क्या कारण थी? आप भी जानते हैं क्या कारण था कि स्काउट परेड करते थे, आपस में मेल जोल कर बूटों की ठक ठक करते थे। तो इस प्रकार मतलब और कोई भी जगह ऐसी नहीं लगती थी स्कूल की कि खुशी खुशी भाग कर जाएं। जाते तो थे, लेकिन खुश होकर नहीं जाते थे। वो खुश होकर क्यों नहीं जाते थे बेटा? क्योंकि उनको स्कूल जाना अच्छा ही नहीं लगता था। ठीक है, तो वो स्कूल जाते ही नहीं थे। तो एक ही जगह बताया है इसमें जहाँ उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि पहले तो उनके मन में भय समाया हुआ था, वो नहीं जाते थे। आकर उन्हें पता था स्कूल जाएंगे, टीचर्स की मार पड़ेगी और वो उनको डंडे लगाएंगे, उनको तिरस्कृत करेंगे। ठीक है, तो यह सब भय के कारण वो नहीं जाते थे। लेकिन तीसरी चौथी श्रेणी में, यानी तीसरी चौथी कक्षा में, जब उनको झंडियां हाथ में पकड़ाई जाती थी, धुली हुई वर्दी पहनते थे, चमकते हुए जूते पहनते थे, स्काउट परेड करते थे, और गलती ना होने पर पीटी साहब ने कोई भी गलती न हो तो पीटी साहब शाबाश देते थे। ये सब बार बार देखकर करने के लिए, ये सब सुनने के लिए, थपकी पाने के लिए उन्होंने लेखक को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित किया, यानी उन्हें विद्यालय जाना फिर अच्छा लगने लगा। आप लोग भी जिस दिन स्कूल जाते थे बेटा, जिस दिन खेल नहीं होते थे, आपको भी मज़ा नहीं आता था, सारा दिन पढ़ना पढ़ना पढ़ना। तो ऐसे ही लेखक के साथ होता था। लेखक पढ़ाई, क्योंकि आजकल की पढ़ाई है तो पहली पढ़ाई है बेटा, लेकिन आजकल तो खेल भी साथ साथ ज़रूरी है। उल्टा खेलों को पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है पढ़ाई के साथ साथ। स्वस्थ तन स्वस्थ मन, स्वस्थ तन में मन स्वस्थ निवास करता है। तो ये सब बातें जो लेखक भी उस एक पीरियड की वजह से इतना स्वस्थ हो जाते थे, इतने खुश हो जाते थे कि बार बार उन्हें उस पीरियड की वजह से, स्काउटिंग की वजह से स्कूल में आना अच्छा लगता था। अब है प्रश्न 7 कि लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था, और उसे पूरा ना कर पाने की स्थिति में किसकी तरह बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। अब लेखक है जो छुट्टियों